आपके उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारी सारी ज़िंदगी को कवर करता है, हमारी कमज़ोरियों को, हमारी गलतियों को, हमारी निर्बुद्धि को, हमारे ह्यूमन रीजनिंग्स को, हमारे डिसोबीडियंस को, हमारे लैक ऑफ फेलोशिप को, और उस अनुग्रह की वजह से आज हम जहाँ पर हैं वहाँ हैं। यदि परमेश्वर हमारे पापों को गिनता और उसका हिसाब लेता तो हम क्या करते। लेकिन आपके पुत्र के द्वारा, आपने अपने पुत्र की सूली पर मौत के द्वारा आपने हमारे पाप क्षमा किए, आपने हमें अपनी योजना का हिस्सा बना दिया। अब हमारी ज़िंदगी व्यर्थ नहीं है, अब हमारी ज़िंदगी आपके राज्य के लिए है। अब हमारी ज़िंदगी का अनंत में कुछ मतलब होगा और हम इस बात पे आनंदित होते हैं कि हम उस योजना के पात्र हैं जो स्वर्ग में बनाई गई, ना कि धरती में बनाई गई। प्रभु, हमारी ये प्रार्थना है कि आप हमें उन चीज़ों के लिए तैयार करो, क्योंकि इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान में भी वो बुद्धि नहीं, सबसे शक्तिशाली इंसान में वो शक्ति नहीं, सबसे होशियार इंसान में वो समझ नहीं कि आपके राज्य के काम कर सके। तो प्रभु, यदि आपका आत्मा हमें अभिषेक करता है, यदि आप हमें अनुग्रह देते हो, यदि आप हमें अनुग्रह की बुलाहट देते हो, आप हमें अनुग्रह की सामर्थ्य देते हो, तो हम वो चीज़ें कर सकते हैं जो सोचने और समझने से भी बहुत ऊपर है। और प्रभु, हम आप पर विश्वास करते हैं कि आप वो काम करोगे, आप हमारे बीच में रिवाइवल लाओगे, आप हमारे व्यक्तिगत जीवनों में रिवाइवल लाओगे कि हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थनाएं मीनिंगफुल लगेंगी। हम वचन खोलेंगे तो वचन हमसे बात करेगा। प्रभु, हमारी ज़िंदगी में जो बहुत बंद दरवाजे हैं और जो वीराने हिस्से हैं, वहाँ पर हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता का अनुभव करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे अंदर प्रेम की वो प्रेरणा आएगी कि जो चीज़ें हम पहले नहीं कर सकते थे, तो आपने पतरस की ज़िंदगी में कहा यूहन्ना 21:18 में, जहाँ तुम नहीं जाना चाहते वहाँ जाओगे। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि प्रेम हमें उस तरीके से विवश करेगा और वो इंसानी ताकत नहीं होगी, वो इंसानी समझ नहीं होगी, बल्कि आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई होगी। धन्यवाद देते हैं आज की इस क्लास के लिए। हमें तैयार करो, हमें हमारे जीवन के उस कार्य के लिए तैयार करो जिसके लिए आपने हमें बनाया है। प्रभु, हमें उस चीज़ की ताकत दो जो रेली में स्वर्ग के राज्य की है। हम इस दुनिया में एक बनावटी ज़िंदगी ना जिए कि हम सिर्फ अपने आप को खुश ना रखें कि हमने परमेश्वर के लिए कुछ किया है, बट अपने अंदाज में। लेकिन प्रभु, हम वो करें जो आप करवाना चाहते हो, जो आपकी योजना है, हम उसे समझ सकें, हम उसे डिसर्न कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओके, तो एजरा नबी की किताब, एजरा नबी की किताब में अभी तक आपने पहली वापसी पढ़ी, राइट। यहूदी लोग बंधुआई से वापस लाए जा रहे हैं परमेश्वर की दी गई भविष्यवाणियों के द्वारा। किस नबी ने भविष्यवाणी की थी कि ये लोग वापस लाए जाएंगे? यिर्मयाह, राइट। कितने समय में वापस लाएंगे? किस नबी ने ये भविष्यवाणी की थी कि कौन सा राजाज्ञा देगा जिसके द्वारा ये वापस लाए जाएंगे? राइट। और आपको ये वर्सेस इंपॉर्टेंट वर्सेस हैं एजरा नबी की किताब पढ़ने के कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता होना चाहिए कि यिर्मयाह 25:11, राइट। यिर्मयाह 29 कौन सी पंक्ति है? 10 एंड यशायाह 45 1 और 2, राइट। ये वर्सेस हैं जो कॉन्टेक्स्ट सेट करती है भविष्यवाणी की दृष्टिकोण से इनकी वापसी का। ना वो पहली वापसी, पहला ग्रुप को लीड करने वाला कौन था? जरूब्बाबेल। ओके, खुसरू ने जब राजाज्ञा दी तो जरूब्बाबेल करीब 5000 लोगों के साथ 538 ईसा पूर्व में वापस आया। और पहला टास्क जो यहूदियों को फेस करना पड़ा वो क्या था? फर्स्ट ग्रुप का मेन जिम्मेदारी क्या थी? क्या काम किया इन्होंने आने के बाद?
मंदिर का निर्माण। ओके, मंदिर नष्ट किया जा चुका था। किसने मंदिर नष्ट किया था? नबूकदनेस्सर ने। बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने मंदिर ध्वस्त कर दिया था जब तीसरे आक्रमण में, राइट। लेकिन अब ये लोग मंदिर का पुनर्निर्माण करेंगे। ओके, नाउ पुनर्निर्माण के द्वारा इज़रा नबी की किताब पहला, दूसरा, तीसरा अध्याय में, चौथे अध्याय में हम क्या देखते हैं? क्या चीज आती है सामने? आक्रमण आते हैं, राइट, विरोध आता है। ओके, एंड 5 टाइप के आक्रमण पढ़े थे हमने, किसी को याद है? जो यहाँ पे हमें देखने मिलते हैं। ओके, मैं इस वक्त यदि आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं रिवीजन के सेक के लिए। इन्फिल्ट्रेशन, ओके, अतिक्रमण, राइट। लोग ऑफर करते हैं कि हम तुम्हारे साथ आके काम करेंगे। एंड ब्यूटीफुल, लाइक आजकल हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर पढ़ रहे हैं और चर्च में ये पहला मैसेज था स्पिरिचुअल वॉरफेयर के ऊपर। और शैतान की जो सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस टेक्निक है वो है काउंटरफीट। ओके, नकली। शैतान के पास परमेश्वर की योजना की हर चीज का नकली वर्जन है। दैट्स इंटरेस्टिंग, राइट। व्हीट एंड टेयर्स, हाँ, असली बीज और जंगली बीज, मत्ती के 13 का दृष्टांत। लेकिन एक विश्वासी जो मैच्योर हो रहा है और जो प्रभु के साथ चल रहा है, जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर लड़ना जानता है, वो क्या करता है? वो डिसर्न करता है, राइट। लॉजिकली स्पीकिंग जेरुब्बाबेल और टीम के पास कोई रीजन नहीं था कि वो उनको मना करें, राइट। इनफैक्ट ऑल सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस ये बोलते थे इस वक्त काम है और काम बराबर है, लीडरशिप बराबर है, सारी सर्कमस्टांसेस बराबर फॉल की गई हैं, इसके बारे में प्रोफेसी थी और यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि रेडी है काम करने को। व्हाई नॉट? मे बी जेरुब्बाबेल को कई लोगों ने अपोज किया होगा, भाई क्यों रिफ्यूज कर रहे हो आप? एंड हम मंडे के रैप सेशन में हम ट्रेस कर रहे थे और कुछ रिफ्यूजल्स जो प्रभु के दासों ने डिफरेंट ओकेजन्स पे दी, राइट। किसने रिफ्यूज किया? अब्राहम ने उत्पत्ति के 14 में सोदोम के राजा ने जब ऑफर किया कि ओके काम करो, आदमी मुझे दे दो। अब्राहम ने विक्ट्री जीती थी और अब्राहम को बोला पैसा वगैरह तुम रख लो। अब्राहम ने क्या बोला पता है? मैंने स्वर्ग के परमेश्वर की ओर हाथ उठाया है और कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा और यहाँ तक कि जूते का एक फीता भी नहीं लूंगा। वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग, राइट। There could have been 100 excuses to take it, लेकिन Abraham says no. Pastor Queen, which is another one, like Monday evening, हाँ? एलीशा, राइट, एलीशा गेहाजी, नामान ने एलीशा को हीलिंग के सामने, यदि एलीशा ले लेता नामान का दिया हुआ धन तो उसमें कोई स्पिरिचुअल फॉल्ट नहीं थी, लाइक फ्रॉम ह्यूमन पर्सपेक्टिव, राइट। बट एलीशा ने रिफ्यूज किया। एक और था कुछ जो हम कल देख रहे हैं, एक और रिफ्यूजल मुझे somehow okay anyway so शैतान का आक्रमण ये जो सटल होता है, जो धोखे से भरा होता है और वो है नकली। शैतान के पास नकली, हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, शैतान के पास भी ट्रिनिटी है, राइट, जो कि बुक ऑफ रेवलेशन में प्रेजेंट होती है। दुनिया में बाइबल हमें मनन करने के लिए कहता है मेडिटेशन वर्ड। आज की डेट में दुनिया में मेडिटेशन वर्ड बहुत हाइपर पॉपुलर है, बट मेडिटेशन का कौन सा वर्जन है? काउंटरफीट वर्जन, रियल वर्जन नहीं है। दैट्स नॉट मेडिटेशन व्हाट दे डू, दैट्स इन्वोकिंग द डिमोनिक एक्टिविटी। जो और बाय द वे मैं साल भर पहले मेरे ऑफिस में एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था और ये मैनेजमेंट ट्रेनर इन द मिडिल ऑफ द ट्रेनिंग सेशन हम सबको बोलता है अभी सब लोग आंख बंद करके बैठ जाओ एंड नेक्स्ट 15 मिनट के लिए मैं जो लीड करूंगा आप उस डायरेक्शन में मेडिटेट करना। मैंने कहा वाह, दिस इज इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड पेनिट्रेटिंग, राइट। और वो फॉल्स वर्जन ऑफ मेडिटेशन, काउंटरफीट। आपने दूसरा राजा की किताब में जेरोबोम ने क्या किया? नॉर्दर्न इजराइल में काउंटरफीट रिलीजियस सिस्टम, नकली धर्म संस्थान, ओके। और उसका असर क्या हुआ? लास्ट तक बाइबल रिकॉर्ड करती है कि बाकी चीजें
येहू ने बाल वर्शिप से तो इनको पर्च कर दिया, बट उससे नहीं पर्च कर सके, काउंटरफीट से नहीं। तो शैतान, तो आई थिंक स्पिरिचुअल वॉरफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा वो है इन्फिल्ट्रेशन, राइट। और इन्फिल्ट्रेशन चर्च में हो सकता है, इन्फिल्ट्रेशन सोसाइटी में हो सकता है, इन्फिल्ट्रेशन फैमिलीज में हो सकता है, इन्फिल्ट्रेशन हमारी पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ में हो सकता है। एंड दिस इज अ सब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन एंड आई विल एनकरेज कि मे बी कमिंग वीक्स हम इस सब्जेक्ट पे मेडिटेट करें। व्हाट आर दोज पोटेंशियल थिंग्स, हमारी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि यू नो काउंटरफीट मे बी बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू आवर लाइफ्स, ओके। या दूसरा क्या, इंटिमिडेशन, डराना, ओके। शैतान सेकंड काम जो करता है डराता है। थर्ड, झूठे सलाहकार, राइट। नेक्स्ट, एक्यूजेशंस, दोषारोपण, और क्या, हाँ, एंड ओके। सो ये फर्स्ट कैटेगरी थी विरोध की, जो क्या थी, एक्सटर्नल थी, बाहरी विरोध था। बट एक फिफ्थ कैटेगरी थी, लाइक जो सेकंड कैटेगरी में जो फिफ्थ वो है, वो क्या था, इंटरनल था, स्पिरिचुअल अपैथी, मतलब आत्मिक रूप से ठंडापन, ओके। एंड सुपरनेचुरली कई बार मेरी लाइफ में मैं स्पिरिचुअली कोल्ड हो सकता हूँ, राइट। एंड पहली चार चीजों का टारगेट एक्चुअली पांचवी चीज है, राइट। 15 साल तक ये लोग क्या हुए, कोल्ड हो गए, इन्हें अपना मकसद भूल गया, इन्हें ये भूल गया टेंपल बनाना है। 16 साल तक ये यहूदी लोग क्या हो गए, बैठ गए, ओके। गॉड ने सोल्यूशन क्या रेज अप किया, स्पिरिचुअल वॉरफेयर का, परमेश्वर का हल क्या था इस सिचुएशन में। एनीबॉडी रिमेंबर्स, प्रीचिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन का प्रचार। कौन दो प्रॉफिट इस टाइम एरा में काम किए, हैगाई और जकरयाह। हैगाई के मैसेज का 1 पॉइंट यदि समरी देना हो तो हैगाई का मैसेज क्या था, हैगाई की किताब में, that is the key word used, but हैगाई की प्रोफेसी में हैगाई क्या कर रहा है, हाँ, एनकरेज कर रहा है। किस चीज के लिए, क्या प्रॉब्लम है इनकी। तुम लोग बहुत काम में लगे हो, तुम्हारे पास मकान है रहने को, लेकिन परमेश्वर के पास मकान नहीं। तुम अपने मकान में इंटरेस्टेड हो, लेकिन परमेश्वर के मकान में इंटरेस्टेड। रॉन्ग प्रायोरिटीज, तुम्हारी जो प्रायोरिटीज हैं वो गलत है। पहले तुम परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता खोजो, बाकी सब चीजें तुम में जोड़ दी जाएगी। ये वर्ष उन लोगों को पता नहीं थी और हैगाई उनको दिखाना चाह रहा था। एंड सेकेंडली, जकरयाह के मैसेजेस का थीम क्या था, विजन फ्रॉम गॉड, परमेश्वर से दर्शन, परमेश्वर का प्रकाशन, ओके। एंड की वर्ड्स जकरयाह की किताब की, जकरयाह 4:6, जकरयाह का 4:6 क्या बोलता है, जाओ जरूब्बाबेल से कह दो, परमेश्वर कह रहा है जकरयाह नबी के द्वारा, जाओ जरूब्बाबेल से कह दो कि अनुग्रह की चिल्ला, शाउट ग्रेस ग्रेस टू द माउंटेन। पहाड़ को यदि आपको दूर गिराना है तो क्या है, आपको चिल्लाना पड़ेगा, अनुग्रह। ओके, आज के क्रिश्चियन को ये ध्यान रखना चाहिए। हम लोगों को कैसे जीतेंगे, रूल्स बता के नहीं, अनुग्रह, शाउट ग्रेस ग्रेस टू द माउंटेन। पहाड़ है मेरे सामने, क्या हम चिल्लाएंगे, अनुग्रह। और उसके बाद परमेश्वर, क्लासिक वर्स, दोनों वर्सेस को कनेक्ट करेंगे तो देयर इज समथिंग रिवीलिंग देयर। नेक्स्ट वर्स क्या बोलती है, नॉट बाय माइट नॉट बाय पावर बट बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। राइट, शक्ति बल से नहीं, सामर्थ्य से नहीं, बल्कि आत्मा से। राइट, परमेश्वर कह रहा है, नाउ हियर इज माय वर्जन ऑफ द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। राइट, बिब्लिकल वर्जन। यदि पवित्र आत्मा से जो चीज होगी उसमें क्या होगा, अनुग्रह। राइट, पवित्र आत्मा का नेचर एंड कैरेक्टर क्या है, अनुग्रह। राइट, यदि इंसानी बल से होगा तो बहुत तरीके हैं कुछ काम को करने के लिए, इंसानी ताकत से कई कामों को अटेम्प्ट करने के बहुत तरीके हैं,
लेकिन यदि आत्मा करेगा तो कैसे करेगा? पहाड़ से कहो अनुग्रह अनुग्रह। फिनिश्ड वर्क थिंकिंग एंड फिनिश्ड वर्क स्पीच। ओके, परमेश्वर के पूरा किए गए काम के बारे में सोचना और उस आधार पे बोलना, राइट, वो है पवित्र आत्मा का काम। ओके, सो प्रीचिंग ऑफ द वर्ड इज आंसर ऑफ द वॉरफेयर। नाउ तो यहाँ पर 5वें अध्याय में आइए। हम एक्चुअली लास्ट वीक में हमने मंदिर का निर्माण पूरा दिखा दिया था, बट हम थोड़ा सा रिवर्ट बैक जा रहे हैं। नाउ जब हैगाई एंड जकरिया नबूवत करने लगे तो एक न्यू लोग एक्साइटेड हो गए। ओके, दूसरी पंक्ति बोलता है 5वें अध्याय की दूसरी पंक्ति, तब ये लोग कमर बांधकर परमेश्वर का भवन बनाने लगे। कंस्ट्रक्शन का काम वापस चालू हुआ सन 520 ईसा पूर्व में। 16 साल के इंटरवल के बाद कंस्ट्रक्शन का काम वापस चालू हुआ। ओके, ना जब आप क्या क्वेश्चन ये उठता, लास्ट टाइम क्लास के बाद सीमा ने एक बहुत सॉलिड क्वेश्चन किया था, और आई डोंट नो कि मेरा फुल आंसर है कि नहीं, बट कई बार ऑपोजिशन डायरेक्ट वॉरफेयर की वजह से आता है। कई बार हमारी लाइफ में ऑपोजिशन हमारी खुद की गलतियों की वजह से आता है। कई बार ऑपोजिशन मेरी लाइफ में, कई बार मैं 15 साल तक ठंडा इसलिए पड़ा हूं क्योंकि मैंने लाइफ में बैड डिसीजंस लिए, राइट। लेकिन कई बार एक सुपर नेचुरल एलिमेंट है, एंड हमें इसकी एग्जैक्ट इक्वेशन मुझे लगता नहीं है कि हम हेवन से पहले समझ पाएंगे। बट ऑपोजिशन इस बात का क्लियर कट प्रूफ नहीं है कि मैं गलत हूं। मैं ये पॉइंट कहना चाह रहा हूं। ओके, ऑपोजिशन हमें कभी भी नहीं लेना हो मेरी लाइफ में ये रॉन्ग क्यों हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछने लगूं तो शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं। नो, क्योंकि यहां पर आप राइट नाउ क्या देखते हैं, इन लोगों ने प्रीचिंग सुनी और ये स्टर अप हो गए और इन्होंने काम शुरू किया। एंड थर्ड वर्स क्या बोलती है, नेक्स्ट ऑपोजिशन कम्स, राइट, न्यू ऑपोजिशन। ओके, इन लोगों ने अपनी प्रायोरिटी चेंज कर ली। अभी तक ये जॉब्स में लगे हुए थे, पैसा कमाने में लगे हुए थे, घर बनाने में लगे हुए थे, परिवार कर रहे थे। सडनली हेगाई आया, उसने कहा परमेश्वर का घर टूटा हुआ पड़ा है, तुम अपने घर में आराम कर रहे हो और तुम अपनी जॉब कर रहे हो, चलो छोड़ो। तो कुछ लोग जोश में आ गए, उन्होंने कहा चलो काम चालू करते हैं, राइट। न्यू प्रायोरिटीज, लोगों ने नई प्रायोरिटीज ली। कई बार मैंने देखा है लोग डिसीजंस लेते हैं और लोग न्यू जॉब ज्वाइन करते हैं, एंड सडनली अ न्यू काइंड ऑफ ऑपोजिशन कम्स, नए तरीके का विरोध आता है। शैतान को कस्टमाइजेशन बहुत अच्छे से आता है। ओके, शैतान हमारी सिचुएशंस के हिसाब से ऑपोजिशन हमारी लाइफ में भेजता है। यहाँ पर तत्तने नाम का एक अधिपति है। ओके, तीसरी वर्ष में महानद के इस पार का, फर्स्ट ऑफ ऑल महानद के इस पार का कॉन्टेक्स्ट यदि आप देखें, ये भूमध्य सागर है, मेडिटेरेनियन सी। ओके, यहाँ पे डेड सी है, जॉर्डन रिवर है, यहाँ पे गलील की झील है। ओके, एंड यहाँ पे यरूशलेम है, एंड यहाँ पे असीरिया है, असीरिया, फारस, सऊदी अरेबिया, ये सब जगह यहाँ पे हैं। ओके, एंड कौन सी नदी है ये? यूफ्रेटिस, फरात नदी। ये कौन सी है? जॉर्डन, यर्दन। ओके, नाउ इनकी कैपिटल जो क्या थी? सूजा, राइट, सूसा। सो इनकी जो पर्शियंस की जो कैपिटल है वो यहाँ पे। ये लोग यहाँ से ऑल द वे यात्रा करके 4 महीने की यात्रा करके यहाँ पहुंचे हैं। ओके, नाउ फरात, जब पर्शियंस यहाँ पे रूल कर रहे हैं तो इन्होंने इस एरिया के लिए एक राजनीतिक राज्यपाल बना रखा है। तो ये जो अधिपति है बोलता है 5वें अध्याय की तीसरी पंक्ति में कि तत्तने नाम का, महानद के इस पार का तत्तने नाम का अधिपति, इसको महानद बोलते हैं कई बार, तो फरात को। तो इधर का जो पॉलिटिकल रूलर है, जिसको कि पर्शियन किंग ने बैठा रखा है रूलर करने के लिए, जैसे पायलट था रोम के टाइम में, पायलट गवर्नर था, राइट, रोम की ओर से। तो ऐसे ये तत्तने नाम का आदमी इमीडिएटली कंप्लेन करता है। पहले इनके पास आता है और इनसे पूछता है, ओके, ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट में कौन इन्वॉल्व है, कौन इसका लीडर है, राइट।
तो ये लोग उसको पूरी बताते हैं बाद में 5वीं पंक्ति पर, यहूदियों के पुरनियों के परमेश्वर की दृष्टि उन पर रही, इसलिए जब तक इस बात की चर्चा दारा से ना की गई और इस विषय की में चिट्ठी के द्वारा उत्तर न मिला, तब तक उन्होंने इनको रोका नहीं। तो इन्होंने अभी काम तो नहीं रोका, बट इन्होंने यहाँ पे चिट्ठी भेज दी। इस समय राजा कौन है? दारा, Darius I, ओके। और दारा एक राज्य कर रहा है, इन्होंने चिट्ठी भेजी और चिट्ठी में कंप्लेंट भेजी, और उसका परिणाम ये हुआ कि एक इन लोगों ने पूरा डिस्क्रिप्शन बताया, ओके। और उस डिस्क्रिप्शन में एक इंटरेस्टिंग चीज जो नोट करने वाली है 14वीं पंक्ति में, वर्स 14, और परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर यरूशलेम के मंदिर में से निकलवाकर बाबेल के मंदिर में ले गया था, उनको राजा खुसरू ने बाबेल के मंदिर में से निकलवाकर शेशबज्जर नाम के एक पुरुष को, जिसे उसने अधिपति ठहरा दिया था, सौंप दिया। और उसने उससे कहा, ये पात्र ले जाकर यरूशलेम के मंदिर में रख और परमेश्वर का वह भवन अपने स्थान पर बनाया जाए। तब उसी शेशबज्जर ने आकर परमेश्वर के भवन की जो यरूशलेम में है नींव डाली, और तब से अब तक ये बन रहा है, परंतु अब तक नहीं बन पाया है। अब यदि राजा को अच्छा लगे तो बाबेल के राज भंडार में इस बात की खोज की जाए कि राजा खुसरू ने क्या सचमुच परमेश्वर के भवन के जो यरूशलेम में है बनवाने की आज्ञा दी या नहीं। तब राजा इस विषय में अपनी इच्छा हमको बताए। ये क्वेश्चन तत्ने लिख रहा है राजा दारा को। पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे शेशबज्जर कौन है, ओके। ज्यादातर स्कॉलर्स ये मानते हैं, 2-3 ओपिनियन इस बारे में, बट स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ये है कि शेशबज्जर जरूबाबेल का पर्शियन नेम था, ओके। शेशबज्जर जरूबाबेल का पर्शियन नाम था। दूसरी चीज, ये जरूबाबेल कौन है ये भी देखने लायक है, ओके। तो यदि आप पहला इतिहास का 3रा अध्याय खोलेंगे, ओके, 1 क्रॉनिकल्स चैप्टर 3, तो यहाँ पर इजराइल की जो जीनियोलॉजी है, वर्स 19, पहला इतिहास 3:19। नाउ 17 से यदि आप पढ़ेंगे तो यकोन्या का पुत्र असीर, उसका पुत्र शालतिएल और मल्कीराम, पदाया, शेनसर, यकम्या, होशाम्या, नदव्या और पदाया का पुत्र जरूबाबेल, ओके। तो जरूबाबेल किसका बेटा है, किसका ग्रैंडसन है? ये कौन है? 17वीं पंक्ति में यकोन्या। यकोन्या कौन है? किसी को याद है? किंग। यकोन्या किसके घर का है? कहाँ का राजा था यकोन्या? यकोन्याह, लास्ट किंग ऑफ जूडा, यहूदा का आखिरी राजा कौन था? यकोन्या था, कोन्या, ओके। और कोन्या का ग्रैंडसन कौन है? ग्रेट ग्रैंडसन एक्चुअली कौन है? जरूबाबेल। सो राइट नाउ जब ये लोग बंधुआई से वापस आए तो लीडरशिप किसके हाथ में दी वापस से परमेश्वर ने? जूडा के घराने, ओके। सो दैट शुड बी नोटिसेबल। इसका 1-2 जगहों पे इज़रा की किताब में जरूबाबेल को प्रिंस ऑफ जूडा भी कहा गया है, ओके, यहूदा का राजकुमार। सो बेसिकली ही इज रियली द प्रिंस ऑफ जूडा। नाउ ये तब छठवां अध्याय बोलता है, तब राजा दारा की आज्ञा से बाबेल के पुस्तकालय में जहाँ खजाना रहता था खोज की गई और मादे नाम के प्रांत के अहमता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली जिसमें ये वृत्तांत लिखा था। और यहाँ पे खुसरू की राजाज्ञा, खुसरू ने अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स में वो राजाज्ञा लिख के रखी थी और पूरी की पूरी राजाज्ञा दारा को मिल जाती है। दारा जब वो पढ़ता है ना, तो 6वीं पंक्ति में तो जवाब देता है, अब हे महानद के पार के अधिपति तत्तने, हे शतभोजने, तुम अपने सहचरी महानद के पार के अपारसकियों समेत वहां से अलग रहो।
यहूदियों को उस भवन के काम करने दो, यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुराने परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पे बनाएं, वरना मैं आज्ञा देता हूं कि तुम्हें यहूदियों को उन पुरानियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से, महानद के पार के कर में से। मतलब राजा बोल रहा हो कि इधर से जितना टैक्स कलेक्ट होता है वो भी इसमें मंदिर के निर्माण में दे दो। वाह! तो तख्त ने अपोज करना चाह रहा था, परमेश्वर ने क्या किया, दारा राजा के मन में डाल के और सिचुएशन को उस तरीके से करके कि उल्टा दारा राजा बोलता हो कि जो तुम कर कलेक्ट करते हो ना वो भी उनको दे दो। ओके, नेक्स्ट, जिससे कि उनको रुकना ना पड़े। 8वीं पंक्ति में, और बछड़ों की जरूरत है तो बछड़े दे दो, मेढ़े दे दो, मेमने दे दो, है ना, गेहूं, नमक, दाख, मधु, तेल, जो भी यरूशलेम के याजक कहें, बिना भूल चूक के प्रतिदिन दिया करो। ओके, 11वीं पंक्ति में, और मैंने आज्ञा दी है कि जो कोई आज्ञा टाले उसके घर में से कड़ी निकाली जाए और उस पर स्वयं चढ़ाकर जकड़ा जाए। इसका क्या मतलब है? ये असीरियन एंड पर्शियन क्रूसिफिक्शन, यहाँ पे क्रूसिफिक्शन की ओरिजिनेशन है। उसी के घर से बल्ली निकाल के उसी बल्ली में उसको लटका दिया जाए, ये है इसका मीनिंग। ओके, एंड उसका घर को भूरा बना दिया जाए, मतलब घर में आग लगा दी जाए उस आदमी को। मतलब जो आदमी मेरी आज्ञा डालेगा, इन लोगों को सपोर्ट नहीं करेगा, उसका ये हाल होगा। ओके, सो ये तब 13वीं पंक्ति में, तब महानद के इस पार के अधिपति तख्त ने और शतरबोझ ने और उनके सहचारियों ने द्वारा राजा की चिट्ठी भेजने के कारण उसी के अनुसार फुर्ती से काम किया। ओके, तब यहूदी पुराने हग्गे नबी और इद्दो के पोते जकरिया के नबूवत करने से मंदिर को बनाते रहे और कृतार्थ भी हुए और इज़राइल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। नाउ एजरा रिकॉर्ड कर रहा है। ओके, राजाज्ञा किसकी थी? पहले कुसरू की थी, फिर दारा की थी। बट जब एजरा रिकॉर्ड कर रहा है तो क्या बोलता है? इज़राइल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार। पहली डिक्री किसने दी है? पहला राजाज्ञा किसने दी है? परमेश्वर ने दी है। तब बाकी राज्याज्ञाएं सामने आए। मतलब ग्लोरी किसको जाएगी? महिमा परमेश्वर को मिलेगी। ओके, सो कुसरू, फिर उसने कुसरू, दारा और अतर्छत्र 3 राजाओं का नाम लिया, उनकी आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते पूरा कर लिया। और इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें साल में अदार महीने के 3रे दिन को बनकर समाप्त हुआ। ओके, अदार महीना जो होता है वो यहूदियों के कैलेंडर का 12वां महीना होता है। ओके, पहला महीना किसी को पता है? निसान का महीना, उसमें फसह का पर्व मनाते हैं। अदार का महीना उनके कैलेंडर का लास्ट 12वां महीना है। ओके, नाउ क्वेश्चन ये, मैं इतना कुछ रीडिंग इसलिए किया, यहाँ पर एक प्रिंसिपल है। और प्रिंसिपल क्या है? यहाँ आप एक टाइप का ऑपोजिशन देखते हो जो सीमिंगली बहुत इजीली टल जाता है। इसके पहले आप एक टाइप का ऑपोजिशन देखते थे जो बहुत लॉन्ग चला। राइट? क्वेश्चन क्या है? इशू क्या है? डिफरेंस क्या है? यहाँ पर सिर्फ एक्सटर्नल ऑपोजिशन है और स्पिरिचुअल अपैथी नहीं है। राइट? एंड यहाँ पर इनके बीच में प्रीचर्स है और परमेश्वर का वचन है और एडिफिकेशन है और ऑपोजिशन है, बट ये लोग ऑपोजिशन से रुक नहीं रहे। इनके पास आंसर्स है देने को। राइट? फर्स्ट टाइम मे बी इनके पास राइट आंसर्स नहीं है, मे बी ये इनफ एडिफाइड नहीं है, और ऑपोजिशन इनके अंदर पेनिट्रेट कर रहा है। राइट? दैट्स द डिफरेंस। नाउ सो वॉरफेयर में परमेश्वर का वचन मुझे कहां पर ले जाना चाहता है? दैट्स द क्वेश्चन। ओके, हेगाई और जकरिया की प्रीचिंग ने ऐसा क्या किया इन लोगों की लाइफ में कि इतना मेजर रिवर्सल हुआ? तो माय मेडिटेशन वाज नाउ, ओके, कमिंग बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, कि क्या ये पॉसिबल है कि मेरी लाइफ में जो विरोध है वो मेरे फ्लेश की वजह से आ रहा हो? क्या ये पॉसिबल है कि मेरी लाइफ का विरोध स्पिरिचुअल वॉरफेयर की वजह से आ रहा हो? कौन से 3 एनिमीज हैं बिलीवर के?
विश्वासी के कौन से 3 दुश्मन है? फ्लैश, हमारे अंदर का पापी स्वभाव, शैतान एंड वर्ल्ड। ओके, संसार, ये तीनों हमारे दुश्मन हैं और तीनों कई बार इन कंजंक्शन काम करते हैं। और इसलिए मेरे हिसाब से ये डिफरेंशिएट करने की कोशिश भी करना कि कौन सा वाला इस समय डोमिनेंट एनिमी है, मुझे लगता नहीं कि कुछ खास प्रोडक्टिव है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये तीनों मेरे एनिमी हैं और तीनों अक्सर साथ मिलकर काम करते हैं। ओके, सो बट ब्यूटीफुल पार्ट ये, इन तीनों का स्पिरिचुअली स्पीकिंग एक ही हल है। ऐसा कौन सा हल है जो तीनों से मुझे विक्ट्री देता है? प्रभु का वचन। एंड मैं और उसको मे भी थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ कि वचन मुझे किस जगह पे ले जाता है जहां पे मुझे विक्ट्री मिलती है, और वो है क्रूस। यीशु मसीह का क्रॉस लाइफ मुझे शैतान से विक्ट्री देती है, क्रॉस की जिंदगी मुझे संसार पर विजय देती है, और क्रूस की जिंदगी मुझे मेरे पापी स्वभाव पर विजय देती है। बिकॉज जब हेगाई ये बोलता है, ओ माय गॉड, तुम लोगों को पता है गॉड का टेम्पल, लाइक दोनों मैसेजेस क्रॉस मैसेजेस, हेगाई और जकरिया दोनों का संदेश क्रूस का संदेश है, फ्रॉम 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। एक तरफ क्रूस मेरे फ्लैश को, मेरी प्रायोरिटीज को परमेश्वर के साथ अलाइन कर रहा है, ऑन द अदर हैंड जकरिया के मैसेज में क्रूस मुझे परमेश्वर का प्रेम दिखा रहा है और अनुग्रह दिखा रहा है और अनुग्रह की शक्ति दिखा रहा है। नाउ हियर आर अ फ्यू थिंग्स, लाइक व्हाट इज क्रॉस? क्रूस का संदेश मेरी लाइफ में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? मैं कुछ कीवर्ड्स थ्रो इन कर रहा हूँ जस्ट टू आइडेंटिफाई एंड डिसर्न कि मेरी लाइफ में ऐसी क्या कीवर्ड्स हैं जो मुझे ये डिटरमिन करेंगे कि ये क्रूस ओरिएंटेशन है या क्रूस का संदेश है। Now, ये लिस्टिंग। फर्स्ट चीज, क्रूस के संदेश में कन्विक्शन आता है। ओके, कन्विक्शन, यूहन्ना 16:8, निरुत्तर होना, राइट, रिपेंटेंस, पश्चाताप। सेकेंड वन, क्रूस का संदेश फिनिश्ड वर्क ओरिएंटेड होता है। क्रूस का संदेश यदि है तो क्रूस में क्या हुआ? पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30, क्रूस का संदेश इट इज फिनिश्ड के बाहर नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, तो मैं किसी भी एंगल से पूरे को अधूरा नहीं कर सकते। यदि मैं पूरे को अधूरा कर रहा हूं तो क्रूस का संदेश नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्या है? क्रूस का संदेश में विश्वास का बहुत अहम भूमिका रहती है, राइट? क्रूस का संदेश मुझे ओबीडियंस के लिए अर्ज करने की बजाय या कुछ कार्यों को करने के लिए अर्ज करने की बजाय मुझे विश्वास की ओर अर्ज करता है। ओके, क्रूस का संदेश ग्रेस ओरिएंटेड होता है, अनुग्रह, राइट, अनुग्रह की ओर उसका झुकाव होता है। क्रूस का संदेश मुझे एंड्योरेंस देता है, मैं खराब हालातों में भी बना रह सकता हूँ। ओके, एंड्योरेंस, धीरज एक हिसाब से। क्रूस का संदेश मुझे एनर्जी देता है। क्रूस वेरी अनयूजुअल, राइट? यदि संदेश में रियल क्रूस है तो मेरे पास एनर्जी होगी, मेरे पास ताकत होगी, राइट? यहाँ पर आप वो देखते हो, इन लोगों का सडनली, आई डोंट नो व्हाट, आप कहोगे हेगाई और जकरिया ने ऐसा क्या किया कि पूरा का पूरा नेशन 15 साल के बाद सडनली रिवाइव है, राइट? नेक्स्ट, क्रूस का संदेश मुझे ऑब्जेक्टिविटी देता है। क्रूस का संदेश सब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव को हम हिंदी में बोलते हैं विषयात्मक, ऑब्जेक्टिव को बोलते हैं वस्तुनिष्ठ, और इसका बेसिक मतलब ये है कि क्रूस का संदेश फीलिंग ओरिएंटेड, हमारे अंदर से उठने वाला संदेश नहीं। क्रूस इस दुनिया
दुनिया, यीशु मसीह का क्रूस इस दुनिया के इतिहास में एक ऑब्जेक्टिव हिस्टोरिकल रियलिटी है और उसमें सब्जेक्टिविटी या फीलिंग्स का स्कोप नहीं है, राइट? यीशु मसीह सूली पर मरा आज से 2000 साल पहले और वो ट्रुथ है और वो रियलिटी है, वो हिस्टोरिकली प्रूवेबल इवेंट है एंड उसके बारे में इमोशनली फील करूं या ना करूं उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो क्रूस का संदेश ऑब्जेक्टिव होता है। एंड नेक्स्ट, क्रूस इज अ प्लेस ऑफ रिवर्सल। क्रूस टोटल परिवर्तन वाली जगह है, राइट? जिस मोमेंट पे यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ और पिता तेरे हाथ में मैं अपना आत्मा सौंपता हूं, वो मोमेंट रिवर्सल का मोमेंट, राइट? उस मोमेंट के पहले यीशु ऑलमोस्ट लाइक शेम से गुजर रहा था, राइट? बट ऑन एट दैट मोमेंट, probably in the history of this whole universe, he was the only one who was really in control, right? अपना आत्मा पिता को सौंपते वक्त he was the only one in the history of mankind who has been in control, right? पिता मैं अपना आत्मा तुझे सौंपता हूँ। लेकिन उससे पहले था कौन कंट्रोल में? बाकी सब कंट्रोल में। he is the sufferer। क्रूस रिवर्सल लेकर आता है। क्रूस जस्ट सिचुएशन को यहाँ से यहाँ पहुंचाने में बिलीव नहीं करता, क्रूस सिचुएशन को यहाँ से ले जाके यहाँ रख देता है। हमारी भी हालत ऐसी थी, राइट? हम अनसेव्ड थे तो हम यहाँ थे। अनसेव्ड और सेव्ड में फर्क थोड़े से अच्छाई का नहीं है, अनसेव्ड और सेव्ड में फर्क टोटल रिवर्सल है, राइट? और यहाँ पर जो आप सिचुएशन देख रहे हो वही है कि सडनली सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट। अपोज करने वालों को उसकी राजाज्ञा में यदि आप इनका साथ नहीं दोगे तो आपके घर से लकड़ी निकाल के आपको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। वाओ! और थोड़ी देर पहले these guys were in control. Reversal, divine reversal. Okay, so these are some of the thoughts, and we'll learn more about spiritual warfare in the coming. Now come to chapter 7. मंदिर बन गया, मंदिर सेट हो गया सन 520 में, 520 BC। ओके, मंदिर रेडी हुआ 5 साल की मेहनत के बाद, एंड ये लोग बस गए, ये लोग अपने काम में लग गए। नेक्स्ट स्टेप क्या था? इजराइल की लाइफ में टेंपल की खास भूमिका थी। ओके, इसलिए टेंपल का होना जरूरी था। क्यों खास भूमिका थी? क्योंकि उनकी रिलीजियस लाइफ, उनकी वॉक विद गॉड, उनका वचन की शिक्षा सब कुछ कहाँ पे होनी थी? मंदिर पे होनी थी, राइट? उनके पापों का लेन देन परमेश्वर के सामने, जो उनके पापों का भुगतान था वो बलियों के द्वारा, सब मंदिर। सो मंदिर के बाद इनकी लाइफ नॉर्मलाइज होनी चाहिए, दैट इज एक्सपेक्टेड। नाउ 520 से नेक्स्ट इंसिडेंट जब हम 7वें अध्याय में पढ़ रहे हैं तो दूसरी वापसी जो एजरा की लीडरशिप में होगी। और ये कितने साल हो गए? 62, right? 515 520 में बनाना चालू हुआ था, 515 में बनाना खत्म हुआ, एंड देन दिस इज 42 + 15, दैट इज 57 इयर्स। 57 साल रिवर्स काउंटिंग चलती है, आप लोगों को पता है ना? BC में काउंटिंग रिवर्स चलती है, जो ज्यादा वाला नंबर होता है वो पहले का साल होता है, लाइकवाइज। तो 57 साल के बाद, नाउ 57 इयर्स, ऑलमोस्ट 1.5 जनरेशंस निकल चुकी है। लाइक कई लोग इस समय वाले जिंदा होंगे, बट ऑलमोस्ट लाइक 1.5 जनरेशंस। ओके, नाउ एजरा, तो वो कॉन्टेक्स्ट में याद रखिएगा आप अगले 3 चैप्टर के लिए। एजरा इस समय कौन है? एजरा पॉसिबली एक यंग लैड था, मे बी 5th-6th स्टैंडर्ड का बच्चा, जब ये लोग बंधुआई में आए थे। एंड मोस्ट स्कॉलर्स ये मानते हैं कि भजन संहिता 119 एजरा के पिताजी ने उस बंधुआई में जब ले जाए जा रहे थे तो वो गा रहे थे कि अपने आप को एनकरेज करने के लिए और अपने लोगों को एनकरेज करने के लिए पवित्र आत्मा ने उन्हें वो गीत दिया था, परमेश्वर तेरा वचन मुझे संभालता है। उस गीत का बेसिक सारांश ये भजन संहिता 119 का। एंड एक्चुअली लेटर ऑन एजरा एज अ स्क्राइब अपनी मेमोरी से उस गीत को लिखा है, बट वो गीत उस कॉन्टेक्स्ट को बिलोंग करता है।
नाउ एजरा, अब बाय दिस टाइम एजरा एडल्ट है, ओके। और एजरा तीसरा राजा जो यहाँ सीन पे आता है वो कौन है? इस बीच में गैप में एस्तर की किताब लिखी जाएगी जो हम बाद में पढ़ेंगे। एस्तर की किताब अहश्वेरोश राजा के सामने है, बट यहाँ पे आर्टाजेरेक्सिस है, ओके। आर्टाजेरेक्सिस अर्थछत्र, ओके। और अर्थछत्र राजा के दिनों में एजरा बाबेल से यरूशलेम को आया, 7वें अध्याय की पहली पंक्ति, और वह सराया का पुत्र था। नाउ यहाँ पर एजरा की का क्या है? जीनियोलॉजी, एजरा का वंशावली है। और यदि आप देखेंगे 5वीं पंक्ति में तो हारून महायाजक से इसकी जीनियोलॉजी चालू हुई, राइट। तो ये प्रीस्ट के घराने का था, ये याजकों के घराने का था। तो एजरा इज अ क्वालिफाइड प्रीस्ट। और एजरा की जो वापसी है उसका पर्पस, मंदिर तो तैयार हो गया लेकिन अब मंदिर के अंदर जो होना है उसकी जिम्मेदारी एजरा पे है, ओके। एजरा महायाजकों की लाइन का है, वंश का है। और एजरा आगे की कुछ 6वीं पंक्ति, यही एजरा, ना एजरा के कैरेक्टर के बारे में कुछ दिया गया है। यही एजरा मूसा की व्यवस्था के विषय में, जिसे इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, निपुण शास्त्री था, ओके। बाय द टाइम एजरा कहां पे है? कैप्टिविटी में ग्रो अप हुआ ये। इसने मे भी जेरेमाया को संडे स्कूल में सुना होगा, मे बी, राइट। मे बी इसने अपने डैड से परमेश्वर के वचन की एजुकेशन ग्रहण की होगी, बट इसने कैप्टिविटी में रहते हुए इसके बारे में बाइबल कह रही है, नाउ इन हिज एडल्टहुड निपुण शास्त्री है, ओके। यहाँ पर जो ये दो वर्ड्स हैं बहुत निपुण वर्ड, यदि आपको लास्ट ईयर की चैपल मीटिंग याद हो तो मैंने निपुण वर्ड के बारे में बताया, माहिर, ओके। हिब्रू लैंग्वेज में ये वर्ड है माहिर, और एक्चुअली उर्दू में भी ये सेम वर्ड यूज होता है माहिर, और माहिर का मतलब होता है निपुण, राइट। हाँ, ट्रेंड, तैयार, रेडी, जो वर्ड का मीनिंग है वो है रेडी, राइट। निपुण, रेडी के पीछे पता है मे भी कई बार ईयर्स छिपे हुए होते हैं, राइट। निपुण शास्त्री, निपुण तब आदमी बनता है। हाँ, एंड लाइक फॉर एग्जांपल बाइबल कॉलेज, आदमी कहता है वाह प्रभु की सेवा करने के लिए क्या इसकी जरूरत है या नहीं है, ये वर्ड्स पढ़ने लायक। एजरा एक निपुण शास्त्री था। बताते हैं जो हिब्रू स्क्राइब्स, इंग्लिश में ये वर्ड है शास्त्री के लिए है स्क्राइब इंग्लिश में, जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो ये यहूदियों के स्क्राइब्स होते थे, दे वर मास्टर्स। मतलब इनकी जो कॉपिंग की, उसमें प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे, परमेश्वर का वचन ये लोग कॉपी करते थे पेज दर पेज स्क्रॉल्स के ऊपर, और इनकी कॉपिंग की एक्सपर्टीज थी। मतलब यदि आपके, आई डोंट नो द एग्जैक्ट हिस्टोरिसिटी, बट मतलब काफी सारी ट्रेडिशंस है इस बारे में, यदि आपकी कॉपिंग में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एरर पाए जाएंगे तो यू आर आउट ऑफ प्रोफेशन, लाइक नॉट टॉलरेबल। यहूदी लोग अपने परमेश्वर के वचन में मिस्टेक्स टॉलरेट नहीं करते थे, तो यदि आप स्क्राइब हो तो यू हैड टू बी एक्यूरेट। मुझे पास्टर स्टेम्बॉस्की बताते हैं, पास्टर स्टेम्बॉस्की लाइक न्यू मॉडर्न डेज, ओके, दिस जनरेशन, तो वो एक रबाई के बेटे हैं, अब वो पास्टर हैं। जब वो ग्रो हो रहे थे तो ऑलमोस्ट एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि वो भी आगे जाके रबाई बनेंगे, यहूदियों के जो आजकल के प्रीचर्स होते हैं। तो बोलते हैं उनको उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती थी कि रबाइस की ट्रेनिंग में एक कील लेते थे और एक नेल को उनके वर्ड ऑफ गॉड, उनके तोरा के ऊपर ठोक देते थे, और उसके बाद जहां जहां नेल जाएगा वो वर्ड्स आपको कोट करनी है। वाव, सो एजरा निपुण शास्त्री था। एजरा हैड पेड द प्राइस, एजरा वाज रेडी, राइट। गॉड, ये फुलिश होगा ये कहना कि हम 1 कुरिन्थियों का 1:26 जानते हैं कि परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है और अपनी नजर में मूर्ख होना है, राइट। बट दैट डजंट मीन कि हम उस वर्ड्स को यूज करेंगे और हम कहेंगे इसलिए हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा तिमोथी 2:15 कहता है कि अपने आप को परमेश्वर द्वारा ग्रहण योग्य दास बनाने का प्रयत्न कर। प्रयत्न वर्ड, राइट, प्रयत्न वर्ड, प्रयत्न मीन्स डिलीजेंस, कोशिश, डिसिप्लिन, अनुशासन, राइट।
पास्टर आप बहुत अच्छा वचन सुनाते हो, परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया। यस, परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है, लेकिन देयर इज अ प्राइस टू बी पेड, राइट? कई बार रात के 3 बजे तक भी जगना पड़ता है, राइट? एंड इट्स अ गुड प्राइस टू बी पेड, बट इट इज देयर। एज्रा निपुण शास्त्री था। एज्रा नबी की किताब 7वां अध्याय 6वीं पंक्ति, और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, उसके कारण राजा ने उसका मुंह मांगा वर दिया। ओके, और 8वीं पंक्ति में, और राजा के 7वें साल के 5वें महीने में वह यरूशलेम को पहुंचा, पहले महीने को पहले दिन से बाबेल को निकला। तो ओके, यहाँ से निकल के उसको 4 महीना लगा, यहाँ 4 महीना पहुंचने में लगा। लोग मानते हैं 900 मील का रास्ता था। ओके, 900 मील का रास्ता। नाउ 10वीं पंक्ति एज्रा के कैरेक्टर के बारे में फिर कुछ बोलती है, क्योंकि एज्रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ समझने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। अपना मन लगाया था, जो ये वर्ड है वो है इनवर्ड डिटर्मिनेशन, अंदर से निर्णय। एज्रा ने अपनी लाइफ में डिसीजन लिया था कि मैं परमेश्वर के वचन को समझने का कोशिश करूंगा, फिर सेकेंडली उसका पालन करने का कोशिश करूंगा, और फिर उसको दूसरों को सिखाने का कोशिश करूंगा। मैन ऑफ द वर्ड, इसको क्या बोलते हैं? परमेश्वर के वचन पर चलने वाला दास। नॉट जस्ट चलने वाला, ये वचन मेरा सब कुछ है, इस वचन को समझने की मैं कोशिश करूंगा, इस वचन में चलने की कोशिश करूंगा, और इस वचन को सुनाने की कोशिश करूंगा। गॉड कैसे लोगों को यूज करता है? जो मैन ऑफ द बुक होते हैं, राइट? हाँ, इस वचन के व्यक्ति, इस वचन के व्यक्ति। ओके, सो लेट्स बिकम, दैट्स आवर एस्पिरेशन इन दिस बाइबल कॉलेज। लेट्स बिकम द मैन एंड वीमेन ऑफ द बुक। ओके, इस किताब के व्यक्ति। ओके, नाउ जो चिट्ठी राजा अर्थक्षत्र ने एज्रा याजक और शास्त्री को दी थी, शास्त्री वर्ड कई ये सोपेर वर्ड है हिब्रू लैंग्वेज में, और इसका मीनिंग टीचर भी होता है। ओके, इनफैक्ट हिंदी में भी शास्त्री वर्ड का मीनिंग टीचर भी होता है। सो टीचर, एज्रा का बेसिकली प्रोफेशन अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ याजक, एक टीचर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, वो टीचर था। नाउ एज्रा शास्त्री को अर्थक्षत्र ने चिट्ठी लिख के दी, एंड एक वन मोर टाइम परमेश्वर ने एक राजाज्ञा के द्वारा एज्रा को फेवर दिलवाया। ओके, बहुत सारी चीजें दिलवाई, और एज्रा निकला वहां से। नाउ एक क्राइसिस आई, एज्रा रेडी हो गया, टीम के साथ चलने को तैयार है ये लोग, इनके पास सब सामान है, बहुत सारा गोल्ड एंड लाइक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ गोल्ड एंड डिफरेंट थिंग्स। ओके, इन चांदी, गोल्ड, सोना, ये सब 22वीं पंक्ति में आप देखेंगे। ये रेडी होके ये लोग आते हैं। नाउ 27वीं पंक्ति। नाउ व्हाट वाज क्वेश्चन है, ये जो अर्थक्षत्र था, आर्टाजेरेक्सिस, इसने क्यों ये राजाज्ञा दी? ओके, कि क्यों, क्या ये बिलीवर था? क्योंकि ये बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज करता है। मैं अर्थक्षत्र राजा ये आज्ञा देता हूँ कि लेट्स से जितना ये मांगे उतना देना चाहिए। 23वीं पंक्ति अर्थक्षत्र लिख रहा है, जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिले, ठीक उसी के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिए किया जाए। वाओ, इज ही अ बिलीवर? ओ, यहोवा परमेश्वर को स्वर्ग का परमेश्वर बोल रहा है। मोटिव इसी वर्ष में क्लियर होता है, जिससे राजा और राजकुमारों के राज्य पर परमेश्वर का क्रोध भड़कने ना पाए। ओके, फिर हम तुमको चिता देते हैं कि परमेश्वर के उस भवन के किसी याजक, लेवी, गवाये, द्वारपाल, नतीन, किसी सेवक से कर, चुंगी अथवा राहदारी लेने की आज्ञा नहीं है। और 25वीं पंक्ति फिर है, एज्रा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझमें है, न्यायियों और विचार करने वालों को नियुक्त कर, जो महानद के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते हो न्याय किया करें, और जो जो उन्हें ना जानते हो उनको तुम सिखाया करो।
और 26वीं पंक्ति बोलता है यदि कोई गड़बड़ करे तो उसे सजा भी दो। राइट नाउ क्या मोटिव है यहाँ पे? मोटिव क्लियर हो रहा है इसका, अर्धचक्र का। अर्धचक्र क्यों भेज रहा है एजरा को? एजरा वहां पे एजरा को ऑफिशियल कैपेसिटी में भेज रहा है अर्धचक्र। ओके क्या बोल रहा है? एक लिटिल बिट ऑफ वो भी है, अंधविश्वास भी है कि कोई एंगर ना भड़के इनके गॉड्स का मेरे ऊपर, तो सारे के गॉड्स का फेवर ले लो। एंड सेकेंडली ये मैंने आपको बताया था पर्शियंस की ये पॉलिसी थी, फारसी राजाओं की, कि अपनी टेरिटरीज को खुद इंडिपेंडेंटली मैनेज करने दो, एंड एज लॉन्ग एज ये हमसे रिबेल ना करें और हमारा कर देते रहें पीसफुली, तब तक हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो एजरा को ये डेलीगेट करके भेज रहा है, एजरा वहां जाओ, सबको सिखाओ, सबको डिसिप्लिन में रखो, सजा दो और सब करो, और बेसिकली स्पीकिंग हमारे पास तक कोई डेंजर ना आने पाए। राइट दैट इज द मोटिव। ओके लेकिन एजरा लिखता है 27वीं पंक्ति में, धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की कि यहोवा के यरूशलेम के भवन को संवारे। ओके नाउ एजरा का जो फंक्शन है वो इस वर्ष में क्लियर हो रहा है। एजरा क्यों आ रहा है यरूशलेम? कि वो परमेश्वर के भवन को संवारे। राइट ब्यूटिफाइंग द हाउस ऑफ द लॉर्ड, नॉट जस्ट by physical beautification but also spiritually beautify the house of the Lord. Okay 8वीं पंक्ति 8वां अध्याय। तो ये लोग यात्रा के लिए निकलने को रेडी होते हैं। 15वीं पंक्ति में एक क्राइसिस आती है, सब रेडी हैं, जाने को तैयार है, सब कुछ हो गया। 15वीं पंक्ति में, इनको मैंने उस नदी के पास जो आहवा की ओर से बहती है इकट्ठा कर लिया और वहां हम लोग 3 दिन तक डेरे डाले रहे। ना ये वर्सेस में ये क्लियर होता है लेखक कौन है, इस किताब का लेखक कौन है? एजरा। राइट क्योंकि अब वो मैं करके बात कर रहा है। ओके वहां हम लोग 3 दिन तक डेरा डाले रहे और मैंने वहां लोगों और याजकों को देख लिया परंतु किसी लेवी को ना पाया। वाह ओके दिस इज अ सिचुएशन। नाउ फॉर अ नॉर्मल गाय दिस वुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम। आज के रेट में जो लोग मिशन फील्ड पे बोलते हैं आई एम रेडी एंड आई एम गोइंग, टीम है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एजरा को टीम से फर्क पड़ता है। राइट आई थिंक दिस इज अ टीम लाइफ लेसन। एजरा बोल रहा है मुझे मैं टीचर हूं ना, लेवीज की जरूरत क्यों है? याजकों के होने के बावजूद भी एजरा कह रहा नहीं लेवी लोग नहीं है, मुझे मंजूर नहीं, इस टीम में लेवीज चाहिए मुझे। लेवी लोग क्यों जरूरी थे एजरा के लिए? एक्चुअली आमतौर पे लेवी का काम क्या था? लेवी लोग साफ सफाई, हाँ सब चीज को व्यवस्थित रखना, चीजों की रिपेयरिंग करना, ये सब लेवी का काम है। याजक लोग क्या करते थे? बलियां चढ़ाते। राइट नाउ लेवी का एक और काम था जो ऑलमोस्ट मूसा की व्यवस्था के बाद बहुत सालों से ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड था, और वो आपको लैब व्यवस्था 10:11 में मिलेगा। लेविटिकस 10:11 एंड ड्यूटरोनॉमी 33:10, व्यवस्था विवरण 33:10। वहां पे क्या लिखा है पता है? लेवियों का एक और काम दिया था परमेश्वर ने, प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन का प्रचार करना, ये लेवी की जिम्मेदारी थी। तो एजरा क्या बोल रहा है? मैं वहां पे जा रहा हूं और यहाँ यहूदी फैले हुए हैं, यस आई एम द टीचर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, लेकिन मैं अकेला सफिशिएंट नहीं हूं, मुझे मेरी टीम में कौन लोग चाहिए? प्रीचर्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड चाहिए। एजरा सिलेक्टिव है अपनी टीम के बारे में। तो ये मिशंस के लिए ये 2 लेसन यहाँ पे राइट देयर हैं ओल्ड टेस्टामेंट से। पहली चीज आई नीड अ टीम, मैं अकेला काफी नहीं हूं चाहे मैं कितना भी कैरिस्मेटिक लीडर हूं। दूसरी चीज मैं टीम में स्पिरिचुअली सेलेक्ट करूंगा। टीम में इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन ये है कि आई नीड पीपल हु अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड एंड हु आर एबल टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। राइट जो कि परमेश्वर का वचन समझ सकें और सिखा सकें, ये क्वालिफिकेशन है। एंड नॉट नेसेसरली एवरीबॉडी शुड बी अ प्रीचर इन द टीम बट दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके सो एजरा क्या करता है? 12 लोगों को भेजता है। इंटरेस्टिंग है, यदि आप ये 20वीं पंक्ति तक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे 12 लोगों को भेजता है 38 लोगों को खोजने के लिए। लाइक 12 लोग जाते हैं, 38 लोग खोज कर लाते हैं। वाओ दैट्स इंपॉर्टेंट टू एजरा, राइट?
he sends to 12 member team, सॉरी 11 मेंबर की टीम भेजता है, जाओ खोज के लाओ, उनको मैसेज देके भेज। और 17वीं पंक्ति बोलता है नतीन के इद्दो और उसके भाई नतीन के पास जाओ और उन लोगों से क्या क्या कहना है वो भी बता के भेजता है। एजरा के लिए सेंसिटिव मैटर है, मैं बताता हूँ तुम कैसे एक्सप्लेन करो, क्यों लेवी लोग नहीं आए थे, ये गेस करिए। नहीं, अब तो मंदिर भी है, 50 साल से मंदिर एग्जिस्ट करता है ना। और एजरा लीडर जा रहा है, आर्टेक्सिस की डिक्री है, इतना सारा पैसा लेके जा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर क्यों लेवी लोग नहीं आए? सडनली लेवी क्यों मिसिंग है? इनहेरिटेंस नहीं थे वहाँ पे। यस, यहाँ पे ये जॉब्स उसमें लगे हुए हैं सेकुलर लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और सडनली अब मैं जेरूसलम में जाऊंगा तो मुझे मंदिर में रहना पड़ेगा, और मैं भी झाड़ू लगानी पड़ेगी, और मैं भी प्रीचिंग ऑफ द वर्ड करनी पड़ेगी, मैं भी मेगर फाइनेंसेस में लाइफ बितानी पड़ेगी। एंड लाइफ इन कैप्टिविटी इज नॉट सो बैड राइट। आपने देखा था लेवियों का जॉब जजेस के टाइम से अनपॉपुलर जॉब हो गया था, राइट। और रीजन क्या था? अपोस्टेसी ऑफ द पीपल। मंदिर में ऑफरिंग्स नहीं आएंगी, लेवी लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, तो जाके बाहर जॉब खोजेंगे, एंड में भी बाहर के जॉब में ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, राइट। सो ये सिचुएशन थी, बट एजरा क्रिएटिव है। यहाँ पर इवेंचुअली आप देखते हैं 18वीं पंक्ति में परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमको हुई, उसके अनुसार फिर 18 जन आए। ओके, ये कौन से लोग हैं? 18 क्या है ये लोग? लेवी। 18 लेवी मिले इनको इस ग्रुप में। एंड देन 19वीं पंक्ति में 20 कौन आए? 20 सेवा करने वाले। ओके, तो 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल ही फाउंड। पहला 18 preachers and 20 workers, servants. And actually that is like a team की ये responsibility, like in different capacities. One is a group preaching and another is a group which is serving, सेवा कर रहा है, right? और सभी के नाम लिखे। 3 दिन तक इन्होंने उपवास का प्रचार इस आशय से। Now next comes नेक्स्ट काम जब एजरा ने किया, सारी टीम रेडी हो गई। नेक्स्ट बोलता है 21वीं पंक्ति में, आवा नदी के किनारे इन्होंने उपवास डिक्लेयर किया, फास्टिंग। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? क्या है ये? स्पिरिचुअल प्रिपरेशन। इट्स नॉट जस्ट सफिशिएंट कि हमने बराबर टीम रेडी कर ली, वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हमारी आत्मिक रूप से तैयारी हो। एंड एजरा उसके बारे में काफी पर्टिकुलर है। ओके, आत्मिक रूप से तैयार होते हैं ना। 24वीं पंक्ति में, तब मैंने एजरा ने मुख्य याजकों में से 12 पुरुषों को बुलाया, और उसने चांदी को, ना मैं पढ़ूंगा नहीं, बट बेसिकली ओके, बिफोर आई मूव टू दिस, सो आई हैड दिस, एजरा ने 11 लोग भेजे, 20 लेवी, 20 प्रीचर्स और 18 सेवा करने वालों। So my meditation on that is, we dedicate the resources of our ministry to raise up these 2 kind of people. हम हमारी सेवकाई की ज्यादातर चीजों को हम इन 2 तरीके के लोगों को रेज अप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला क्या है? preachers. What is the purpose of my church? What is the purpose of the offerings which we get? हमारे ये सब जो हम कर रहे हैं उसका मकसद क्या है? कि क्या रेज अप हो इवेंचुअली, मे बी 5 years डाउन द लाइन। रिसेंटली हमने अपने चर्च का विजन लिखा, और उस विजन में हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि प्रभु आपके अनुग्रह से मे बी 3 years later we will have a certain number of preachers raised up, some number of pastors will be there, and some team will go somewhere to plant a church. बिकॉज हमारी मिनिस्ट्री के रिसोर्सेज में भी हम कई ऑप्शन है मिनिस्ट्री में डाइवर्ट करने के लिए, राइट। मे बी देयर कैन बी अ सोशल वर्क प्रोग्राम, मे बी देयर कैन बी अ बिल्डिंग प्रोग्राम, मे बी देयर कैन बी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट हम हमारी रिसोर्सेज, एजरा ने अपने 11 आदमी भेजे क्या खोजने के लिए? प्रीचर्स एंड सर्वेंट्स, राइट।
So we raise and Job 33:23 पास्टर शाला ने प्रीच किया था इस कॉन्फ्रेंस में. How many are there who are preaching the word of God? जोब ने एक नंबर दिया, किसी को याद है? कितने लोग हैं जो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं? एक रेशियो बाइबल में दिया है, एक हिसाब से. Anybody remembers that message? किसी को याद है पास्टर शाला ने गोरेगांव में संडे नॉट संडे फर्स्ट मॉर्निंग को प्रीच किया था? 1 in 1000. जोब सेज दैट, जोब 33 अय्यूब की किताब 33वां अध्याय 23वीं पंक्ति, 1000 में एक वचन का प्रचार कर रहा है. वाह, व्हाट अ रेशियो. कितने प्रीचर्स हैं इस दुनिया में? मे बी पास्टर मे बी क्रिश्चियनिटी में कितने प्रीचर्स हैं? मे बी 1 in 1000 और मे बी वर्ल्ड का फिगर, बट देयर इज अ फिगर जो इज सेइंग दैट. एंड दूसरा जीसस ने बोला मत्ती के 9:37 में, क्या बोला जीसस ने? किसके लिए प्रार्थना करो? मजदूरों के लिए, लेबरर्स के लिए. अब दिस इज इंटरेस्टिंग. पास्टर ब्रायन ने मुझे, जब मैं मिशन फील्ड आ रहा था, पास्टर ब्रायन ने एक टेलीफोन कॉल में एक स्टेटमेंट बोला जो माइंड ब्लोइंग. उन्होंने कहा तुम मिशन फील्ड जा रहे हो और तुम लेबरर बन के जा रहे हो, मजदूर बन के जा रहे हो. मजदूर बने रहना, कमेंटेटर मत बन जाना. राइट? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में कमेंटेटर्स बहुत सारे हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं. वो बात मुझे बहुत दमदार लगी. राइट? मजदूर, यीशु मसीह ने कहा मजदूर थोड़े हैं और फसल काफी है. सो प्रॉब्लम क्रिश्चियनिटी की क्या है? वो ये है कि मजदूर थोड़े हैं. कई बार बहुत आसान लगता है कि अरे सेवा करने वालों पे हम क्यों रिसोर्सेज लगाएंगे. वी आर रेजिंग अप प्रीचर्स एंड सर्वेंट्स. वी आर रेजिंग अप प्रीचर्स एंड लेबरर्स. राइट? Okay, few thoughts before we close. Okay. Now next 24वीं से 28वीं, 24वीं से 30वीं पंक्ति में एज़रा एक और इंटरेस्टिंग काम करता है. जितना सोना चांदी था खूब क्वांटम में था, उसने 12 लीडर्स को उठाया और 12 लीडर्स को डिवाइड करके रिकॉर्ड लिख के इतना इतना वजन डिवाइड कर दिया और ये कहा ओके जब हम वहां पहुंचेंगे तो आपको अपना अपना संभालना है और ले जाके वहां मंदिर में अपना अपना वजन के अनुसार जो लिखा गया है उसके हिसाब से वापस करना. वाह, दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. दैट इज ये एक आत्मिक सिद्धांत है जिसको हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते और ये सिद्धांत है अकाउंटेबिलिटी का. ओके, फिनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, रुपए पैसे में जिम्मेदारी. ओके, यदि मैं प्रभु का दास हूं और यदि मैं लीडर हूं किसी प्रभु के काम का तो मुझे हर हालत में इस तरीके की जिम्मेदारी सीखनी होगी. राइट? फ्यू पॉइंट्स वेरी क्विकली जो हम ग्रेटर ग्रेस में रिपीटेडली टीच करते हैं, लीडर्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, टीम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ये है पास्टर कभी भी पर्सनली कोई चेक साइन नहीं करता है. दो पास्टर is the decision making authority in finances of the church. यदि मेरे चर्च में कुछ मैसअप होगा फाइनेंशियली तो I am responsible and that's very straight. Okay? मैं कॉन्ग्रीगेशन के सामने ये मेरी जिम्मेदारी है. But I am not authorized, मेरे पास ये हक नहीं है कि मैं डायरेक्टली रुपए पैसे में हाथ डालूं. ओके, एज अ पास्टर यदि आप कहीं किसी चर्च में किसी टीम के कहीं भी लीडर हैं, दैट इज योर, you must not do that. Secondly, no money should be handled by one person alone. कोई भी पैसा, ऑफरिंग की काउंटिंग, किसी भी तरीके का पैसा, चेक साइनिंग कोई भी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाएगा. बाइबल कहता है 2 या 3 के गवाही में. राइट? वो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है. तीसरा, जो व्यक्ति फिनेंसेस हैंडल करता है, जो व्यक्ति फिनेंसेस का इंचार्ज होता है, वो पर्सन काउंटिंग का इंचार्ज नहीं होना चाहिए. अलग अलग व्यक्ति. राइट? हम एक दूसरे को, और ये सब इसलिए नहीं है कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि गड़बड़ होगी. ये सब इसलिए है क्योंकि हम शैतान को हमारी मंडली के बीच में जगह नहीं देना चाहते. हम शैतान को हमारे कामों के बीच में, ये विजडम है. इन डिटेल्स में थोड़ा सा समय बिताना बहुत लंबी दूर तक चीज़ों को सुरक्षित करता है. राइट? पहले हम कहेंगे वो अपन ये इशू कैसे एड्रेस करेंगे, ये बातें अपन कैसे कर सकते हैं, अपन तो स्पिरिचुअल लोग हैं. और क्या होता है, हम लूप्स छोड़ देते हैं, हम खाली जगह छोड़ देते हैं. इन चीज़ों को हम
ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, did I miss any one of them? Did we cover all? So some simple basic accountability, financial accountability principles. Okay, ये लोग निकलते हैं एक क्लास। Now एज़रा, हम नेक्स्ट क्लास में हम एज़रा का चैप्टर 9 और चैप्टर 10 में एज़रा का रिवाइवल देखेंगे। एज़रा के टाइम में इज़राइल में रिवाइवल आया। Now interesting book, right? किताब शुरू होती है स्पिरिचुअल वॉरफेयर से, टू द एक्सटेंट कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर इन्हें ऑलमोस्ट दबा डालता, बट ये बुक एंड होती है रिवाइवल पे। गॉड का आंसर स्पिरिचुअल वॉरफेयर के लिए है स्पिरिचुअल रिवाइवल, राइट? और हम एक्चुअली हम न्यूट्रल होके स्पिरिचुअल वॉरफेयर नहीं जीत सकते। हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर में the only position a Christian can take is an aggressive position, right? आक्रामक स्थान, राइट? हम प्रभु के पास जाके ये नहीं कहते प्रभु हमें इससे बचा लो। हम प्रभु के पास जाके कहते हैं प्रभु हमारे बीच में रिवाइवल भेजो, प्रभु हमारे को पुनर्जागृत करो, प्रभु हमारी मदद करो कि हम और ज्यादा प्रेयर कर सकें, प्रभु हमारी मदद करो कि ये जो सिचुएशन आई है जिस समय बिल्कुल अंधेरी सी दिख रही है, प्रभु इसमें से जो चीज़ निकल के आए वो पहले से ज़्यादा पावरफुल हो, राइट? हम उस तरीके की प्रेयर्स करते हैं। तो कुछ आखिरी चीज़ें, ये लोग पहुंच गए इवेंचुअली 34वीं पंक्ति में। वे सब वस्तुएं गिनी और तौली गई जो, और उनका तौल उसी समय लिखा गया था। और जो बंधुआई से आए थे उन्होंने इजराइल के परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाए, अर्थात समस्त इजराइल के निमित्त 12 बछड़े, 96 मेढ़े और 77 मेमने, और पाप बलि के लिए 12 बकरे। ये सब यहोवा के लिए होम बलि था। नाउ इंटरेस्टिंग, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये लास्ट वर्स में देखेंगे। क्या है पता है? एक और कैरेक्टरिस्टिक इन लोगों की दिखाई पड़ रही है इसमें, इन बलियों में। एनी गेसेस? कोई अंदाजा लगाएगा? कितने बछड़े मारे इन्होंने? 12, राइट? ये लोग कितने कबीलों को रिप्रेजेंट करते थे? और एक्चुअली ये यहूदा था, राइट? जूडा थे। ये कितने ट्राइब्स थे? 2 ट्राइब्स। लीगली स्पीकिंग, रिलीजियसली स्पीकिंग, इनको सिर्फ 2 बछड़े मारने की जरूरत थी। इन्होंने 12 के मल्टीपल में सब कुछ मारा। क्यों पता है? That's awesome principle of spirituality. Right? Unity. मतलब मे बी इजराइल इज लॉस्ट, मे बी इजराइल पहले बैकस्लाइड किया, उत्तरी राज्य हमसे अलग था, उसको बंधु भी हमसे अलग बनाया गया और वो नष्ट भी हो गया। ऑलमोस्ट इजराइल उत्तरी राज्य ऑलमोस्ट डिसइंटीग्रेट हो चुका था। जब आप वापसी का सुनते हो तो कौन लोग वापस आ रहे हैं? दक्षिणी राज्य के लोग, यहूदा के ट्राइब ऑफ जूडा वापस आ रहा है। इजराइलाइट जो ऊपर के 10 ट्राइब्स थे उनमें से हार्डली लिटिल हियर लिटिल देयर वापस लौटे, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइज रूप से रिटर्न नहीं आया। लेकिन ये लोग जब बलि चढ़ा रहे हैं तो कितने ट्राइब्स की ओर से चढ़ा रहे हैं? 12 ट्राइब्स की ओर से। आइडेंटिफिकेशन, यूनिटी, इट्स इंटरेस्टिंग, राइट? आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर में ये अक्सर देखोगे। जब डिविजन्स होते हैं, जब शैतान डिवाइड करता है, तो देयर कुड बी अ ग्रुप जो कि हमेशा दूसरे ग्रुप पे इल्जाम लगा रहा है, दूसरे ग्रुप को जज कर रहा है। लेकिन यदि मैं स्पिरिचुअल हूं, यदि मेरी लाइफ में रियली में रिवाइवल चल रहा है, तो मैं ये कीचड़ फेंकने वाली बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होता, राइट? मैं दूसरे पर इल्जाम नहीं लगाता, मैं पॉलिटिक्स नहीं खेलता, मैं किसी पर छुप कर वार नहीं करता। मैं अपने हार्ट में यूनाइटेड हूँ। मैं अपने परमेश्वर के सामने अपने भाइयों के बिहाफ पे जा सकता हूँ और मैं उनके लिए प्रेयर कर सकता हूँ और मैं उनकी गलतियों के साथ आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। मैं उनके बिहाफ पे बलि ला सकता हूँ, राइट? एंड आई थिंक अद्भुत प्रिंसिपल है। और हम हमारे हार्ट को प्योर रखना सीखते हैं, क्योंकि हमारे इस क्रिश्चियन जीवन में और क्रिश्चियन चाल में और लीडरशिप पोजीशंस में और मिनिस्ट्री में मौके आ सकते हैं जहां पर इस टाइप की चीजें होंगी, राइट? और हम उन बचे 10 ट्राइब्स को अलग नहीं ट्रीट करते परमेश्वर के सामने, राइट? और हम जब परमेश्वर के सामने जाते हैं
तो हम हमारे 2 ट्राइब साथ में बाकी 10 ट्राइब को लेके जाते हैं, राइट। इस अद्भुत कैरेक्टरिस्टिक एजरा एज अ लीडर, लाइक एक सेंटेंस में लिखा है बाइबल, इट्स माइंड ब्लोइंग। व्हाई वुड ही ब्रिंग 12 and 96 and 12? These are representing 12 ट्राइब्स। ओके, आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके इस अनुग्रह के लिए, धन्यवाद इस वचन को खोलने के लिए। और हम इस वचन को पढ़ते हैं और हम कमेंट्रीज खोलते हैं और आप हमें सिखाते हो और आप उनमें से बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में स्टोर कर रहे हो और हमें पता है कि राइट मोमेंट में ये चीज़ें वापस आएंगी। और उतना ही नहीं, पवित्र आत्मा हमारी लाइफ में इन वर्सेस पे कमेंट्री देता है और पवित्र आत्मा हमें इन चीज़ों को सिखाता है। और इतना ही नहीं, इन वर्सेस का ज्ञान ही नहीं बल्कि पवित्र आत्मा इन वर्सेस को हमारी लाइफ में रियल बनाता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज की शाम हम लोगों की हेल्थ कंडीशंस के लिए, हम धर्मेश की हेल्थ के लिए, हम मिस्टर रंजन की हेल्थ के लिए, प्रभु हम हेमंत के लिए प्रार्थना करते हैं। डिफरेंट सिचुएशंस हम विक्ट्री की मांग करते हैं परमेश्वर। आप इस वॉरफेयर के बीच में आप डिवाइन रिवर्सल्स देने वाले परमेश्वर हो और आप चीज़ों का फेर बदल कर देते हो। शैतान तो हमारी बुराई के लिए चाहता है, लेकिन आप उन्हें हमारी भलाई में बदल देते हो। आप न्यूट्रलिटी के परमेश्वर नहीं हो कि आप चीज़ों को उठाकर सिर्फ उस जगह पे नहीं रख देते, बल्कि आप चीज़ों को उठाकर ऊंचाइयों पे रख देते हो। और परमेश्वर हमारी ये प्रार्थना है, इस वॉरफेयर के मोमेंट में, इन सताव के क्षणों में हमारे जो भाई बहन उन चीज़ों से गुजर रहे हैं, प्रभु वो आपकी विजय का अनुभव कर सकें और हम आने वाले सालों में, महीनों में, हफ्तों में गवाहियाँ दें कि आपने वो काम किया है और आपकी कृपा दृष्टि हम पर रही है। जैसा कि यदुरा कहता है, आपका अच्छा हाथ हमारे ऊपर रहा है कि हम कह सकें परमेश्वर और हम देख सकें उसे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से।